आपने भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह का वो बयान जरूर सुना होगा जिसमें वो फख्र से कहते हैं कि सिंध भारत में शामिल हो जाएगा। जब आप भारत की जमीनी हकीकत देखते हैं तो इस तरह के बयानात मिजाज से ज्यादा कुछ नहीं लगते, क्योंकि वही भारत है जहां टीवी चैनल्स हर रोज पाकिस्तान के शहर फतह कर लेते हैं, कभी लाहौर के समंदर फतह करके पोर्ट पर कब्जा करते हैं, कभी कराची पर झंडा लहरा देते हैं, कभी वो स्टूडियो की मेज पर खड़े होकर फतह के नारे लगा रहे होते हैं। लेकिन ये सारा सस्ता थिएटर अपनी जगह, असल बात ये है कि जो भारत पाकिस्तान के शहरों का ख्वाब देखता है वो अपने मुल्क के अंदर किस हाल में जी रहा है। ये खुद हिंदुस्तान के रहनुमा कभी भी नहीं सोचते। भारत दुनिया के सामने एक मजबूत और मुस्तहकम जमहूरियत होने का दावा करता है, लेकिन अंदर से वो इतना बिखरा हुआ है कि इसके अपने शहरी अपनी ही रियासतों में बगैर इजाजत दाखिल नहीं हो सकते। ये वो मुल्क है जहां इनर लाइन परमिट, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट और रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट जैसे कवानीन मौजूद हैं। यानी भारत की मरकजी हुकूमत अपनी ही जमीन पर इतना गैर महफूज है कि वहां जाने से पहले लोगों को इजाजत लेनी पड़ती है। कोई मुस्तहकम मुल्क ऐसा नहीं करता, सिर्फ वो हुकूमत ऐसा करती है जिसके कंट्रोल से इलाके निकल चुके हों, जहां रियासत की अपनी रिड बाकी ना बची हो। शुमाल मशरकी रियासत तो भारत का सबसे बड़ा दर्देसर है। मणिपुर की मिसाल ले लें, महीनों तक मणिपुर, दुनिया ने देखा कि मणिपुर जल रहा था, हजारों घर जल गए, लोग कत्ल हुए, खवातीन की तस्गील हुई, कम्युनिटीज एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो गई और दिल्ली बैठा सिर्फ बयानात जारी करता रहा। फौज बुलाई गई मगर फौज भी हालात पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं पा सकी। लोग खुद कह रहे थे कि हम अब भारत का हिस्सा नहीं रहना चाहते। अगर किसी मुल्क में एक पूरी रियासत मरकजी हुकूमत की रिट को मुस्तरद कर दे तो ये कमजोरी की इंतहा होती है। नागालैंड में तो दिहाइयों से भारतीय हुकूमत की रिट एक मजाक बनी हुई है। वहाँ अपने अलग कवानीन, अपनी अदालतें, अपना टैक्स सिस्टम, अपने मुसल्लह गिरोह, ये सब अब भी मौजूद हैं। भारत ने 1950 से वहाँ फौज बिठा रखी है मगर अमन आज तक कायम नहीं किया। आज भी भारत के कई शहरी नागालैंड और मिजोरम में बगैर इजाजत दाखिल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हुकूमत खुद मानती है कि ये इलाके बहुत हसास हैं, इनके कंट्रोल में नहीं। इसी तरह आसाम में भी कई तहरीकें अभी तक खत्म नहीं हो सकी। ULFA आज भी भारत के खिलाफ हथियार उठाए बैठा है। मिजोरम में भी लोग खुद को जू नेशन का हिस्सा समझते हैं और कई लोग खुलकर कहते हैं कि इनकी शनाख्त भारत से नहीं अपनी अलग कौम से है। ये सब भारत के अंदर हो रहा है जो दूसरों के इलाकों का ख्वाब देखता है। फिर आते हैं कश्मीर। कश्मीर दुनिया के सबसे ज्यादा मिलिटराइज्ड इलाकों में से एक है। हर रोज सर्च ऑपरेशन, हर रोज चेक पोस्टें, हर रोज कर्फ्यू और हर दूसरे दिन इंटरनेट की बंदिश होती है। क्या एक ताकतवर मुल्क अपने ही शहरियों पर इस कदर सख्ती करता है? कश्मीर में जो कुछ चल रहा है वो जमहूरियत नहीं, जबरदस्ती है। और जब किसी खित्ते को कंट्रोल में रखने के लिए जबरदस्ती पर इन्हिसार करना पड़े तो समझ लें कि वहां आवाम दिल से इस रियासत को कबूल नहीं कर रहे। अब बात करते हैं खालिस्तान तहरीक की, जिससे भारत आज भी लरसता है। भारतीय हुकूमत चाहे लाख दावे करे कि खालिस्तान तहरीक खत्म हो गई, लेकिन हकीकत ये है कि ये तहरीक पहले से ज्यादा आलमी सतह पर मुनज़्ज़म हो चुकी है। बैरून मुल्क सिख कम्युनिटी मुसलसल सरगर्म है, रेफरेंडम्स हो रहे हैं, पंजाब के अंदर नौजवानों में गुस्सा बढ़ रहा है। किसान तहरीक ने सिख नौजवानों में हुकूमत के खिलाफ नफरत में इजाफा किया और जब भी कोई सिख लीडर कत्ल होता है तो उंगलियां सीधी भारतीय एजेंसियों पर जाती हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने खुलकर भारत को पकड़ा। ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का असल चेहरा है। और पाकिस्तान के बारे में ख्वाब देखने वाले शायद ये भी भूल जाते हैं कि जनूबी भारत भी शुमाल भारत से कई दिहाइयों से नाराज चला आ रहा है। तमिलनाडु में हिंदुस्तानी शनाख्त से ज्यादा तामिल शनाख्त मजबूत है। वहाँ के लोग बरमला कहते हैं कि हम शुमाली भारत की सियासी गुलामी कबूल नहीं करते। कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु ये सब सकाफती तौर पर अलग हैं, जबान अलग है, शनाख्त अलग है, तारीख अलग है। जनूबी भारत को हमेशा शिकायत रही कि दिल्ली इनको सिर्फ टैक्स देने वाली मशीन समझता है। ऐसी रियासतें ख्वाहिश करें तो भारत एक दिन में 5 हिस्सों में बंट जाएगा।
ये सब कुछ बताता है कि भारत का अंदरूनी ढांचा बज़ाहिर मजबूत दिखाई जरूर देता है, मगर हकीकत में वो एक कमजोर ढांचा है, हसास और अंदर से टूटा हुआ मुल्क है। इस मुल्क में हुकूमत अपनी ही रियासतों पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं रखती। कई सूबे मुसलसल शोरिश में हैं, अलहदगी पसंद तहरीकें जिंदा हैं, लोग खुद को भारत का हिस्सा नहीं समझते, और सबसे बढ़कर ये कि भारत के रहनुमा अपनी नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान और सिंध जैसे ख्वाब देखते हैं। असल बात यह है कि जो मुल्क अपनी जमीन पर अमन कायम नहीं कर सकता, जो मुल्क अपनी रियासतों में रिट कायम नहीं कर सकता, जो मुल्क अपने शहरियों को बगैर इजाजत सफर की इजाजत नहीं दे सकता, वो किसी और मुल्क का इलाका कैसे शामिल कर लेगा। राजनाथ सिंह के ख्वाब सिर्फ भारतीय मीडिया के लिए अच्छे हैं, हकीकत के लिए नहीं। असल हकीकत है कि भारत अंदर से कमजोर, तकसीम शुदा, गैर मुस्तहकम और मुसलसल इंतशार का शिकार है। दुनिया शायद इसे बड़ी जमहूरियत कह रही है, लेकिन जमीनी सतह पर भारत एक ऐसा मुल्क है जिसे अपनी सरहदों के अंदर ही अमन, इत्तेहाद, गवर्नेंस नहीं मिल पा रही। और ऐसे मुल्क का सिंध या पाकिस्तान के किसी भी शहर को फतह करने का दावा बस एक ख्वाब ही है, और वो भी ऐसा ख्वाब जिस पर दुनिया हंस रही है।